जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज का। गुरु जी की मेहर से आज मुझे दोबारा सत्संग करने का मौका मिल रहा है। मैं दीप्ति हूँ, जम्मू से बात कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरा कैसे कनेक्शन हुआ, मैं कैसे उनके साथ जुड़ी और मेरे क्या क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, सत्संग है, वो मैं आज शेयर करूँगी। इससे पहले भी मुझे एक बार सत्संग करने का मौका मिला है गुरु जी की मेहर से, पर आज दोबारा मन में भाव आया कि मुझे बहुत डीपली मन में भाव आ रहा है कि मुझे सत्संग करना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कई बार सोचा सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी, पर थोड़ा मेरा शाई नेचर है, तो मेरे को मतलब हमेशा ऐसे लगता है कि मैं क्या बोलूँगी, बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी। और इवन लाइव भी जब सत्संग जाने का मौका मिलता है तो मुझे थोड़ा लगता है कि जब गुरु जी की कॉल होएगी तो ऑफ़ कोर्स वो मुझे हिम्मत भी देंगे सत्संग शेयर करने की। तो अब गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कैसे हुआ, मैं दोबारा यहीं से थोड़ा-सा पहले स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका जवाब भी गुरुजी ने ही दिया था कि कुछ दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने एक जो है गुरुजी का एक संगत आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे और उनमें उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने कहा था कि गुरु जब भी अपना सत्संग सुनाएँ आप, चाहे आप दूसरी बार सुना रहे हैं, तीसरी बार सुना रहे हैं, कितनी भी टाइम के बाद सुना रहे हैं, लेकिन हमेशा स्टार्ट वहीं से करना है कि आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसे हुआ। तो वहीं से गुरुजी के साथ कैसे कनेक्शन मेरा शुरू हुआ मैं बताती हूँ संगत जी। नवंबर 2020 की बात है। मैं जो है उससे पहले थोड़ा बताती हूँ कि जून 2020 में मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मैं ऑफ़िस में जॉब भी करती थी, साथ में मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे जिनकी मैं तैयारी कर रही थी और उस टाइम पे कोविड था, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो उस दौरान मुझे लगा कि वर्क फ्रॉम होम है, टाइम ज़्यादा है, तो मुझे अपना थोड़ा कंसंट्रेशन स्टडीज़ वाली साइड ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे। तो उसी दौरान मेरे कलीग अंकल हैं, उन्होंने कोई 5-6 महीने पहले ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उनकी पूरी इन लॉ फैमिली गुरुजी को मानती थी, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं डुगरी के रहने वाले, और वो बड़े मंदिर उनका दिल्ली में बड़े मंदिर है, उनको बहुत लोग मानते हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं उनके, बहुत सच्ची जगह है। जितना उन्होंने सुना था उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने कुछ लिंक्स भी मेरे साथ शेयर किए। But that time I was not interested, to be honest with you संगत जी। Even I had already thought कि ऐसा कैसे हो सकता है, how is it possible कि एक ह्यूमन फॉर्म में कोई जो है वो कह सकते हैं कि मैं शिव अवतार हूँ, मैं महाशिव हूँ, जैसा कि हम सबके साथ हम लोग स्टार्टिंग में समझते हैं, मानते थे। तो मेरे मन में भी ऐसे कई सारे डाउट्स आए, बट ठीक है, मेरा एक ये भी था मानना कि हर कल्चर की और हर धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैंने इसलिए इस बात को ज़्यादा खींचा नहीं और मैंने ये टॉपिक वहीं क्लोज़ कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बार मुझे ट्राई किया गुरुजी के लिंक्स भेजना, बट मैं हमेशा उनको कहती थी कि हाँ, हाँ ठीक है, मैं इसे व्हाट्सएप पे रिसीव कर लेती थी, बट मैं उनको कभी पढ़ती नहीं थी। फिर जून की बात है, जब मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मैं काफ़ी लेट तक बैठी रहती थी पढ़ाई के लिए। तो एक बार मेरे मन में आया कि क्यों ना वो जो भजन अंकल ने मुझे भेजे हैं यूट्यूब पे के लिंक्स, क्यों ना उनको सुनूं। तो मेरा पहला भजन जो था वो यही था, सिद्धार्थ मोहन अंकल जी का हत्था दिया लकीरा वाला। तो वो मैंने सुना, तो वो काफ़ी मुझे सूदिंग लगा संगत जी। वो मतलब उसको सुन के मन में एक बहुत सा पीस आया एंड आई फेल्ट कि मतलब मैं पूरी तरह से चार्ज हो गई हूँ दोबारा से पढ़ने के लिए। तो मैंने मतलब उसको डेली रूटीन में बना लिया कि जब जब मैं बैठती थी पढ़ने के लिए, एंड वेन एवर आई फेल्ट कि अब ओवर हो गया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर हो गया है स्टडीज़ करके कंटिन्यूस, तो मैं वो भजन लगा लेती थी। और इसी तरह से फिर एक भजन, फिर सेकंड भजन, देन थर्ड भजन, आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर सत्संग सुनना शुरू किए। नरेंद्र अंकल के जो ओल्ड संगत हैं उनके सत्संग सुनना शुरू किए, और ऐसे ऐसे मेरी जर्नी कोई फॉर कंटिन्यूसली 15-20 डेज संगत जी ऐसे चलता रहा। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हुआ, बट अगेन कोई अभी जो है आप कहें कि
कनेक्शन नहीं था, क्योंकि अभी भी मन में वही डाउट्स है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कोई जो है ह्यूमन फॉर्म में आके कह सकता है कि मैं महाशिव हूँ। तो ये सब चीज़ें 15-20 दिन तक संगत जी चलती गई। मैं थोड़ा आप शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहले भी एक बार मैंने अपने सत्संग में शेयर कर दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ। गुरुजी जैसे कहते हैं शॉर्ट में सुनाई। तो मैं इसी बात को आगे लेके बता रही हूँ कि मैंने फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद जब मेरे दोबारा एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर मतलब दे दिए मैंने, तो मैंने क्योंकि कोविड के बाद से फिर ऐसा हो गया था कि फर्स्ट वेव के बाद से फिर ऐसे ऑफिसेज रैंडमली खुलना ग्रेजुअली स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोगों को वीकली में एक बार 2 बार ऐसे बुलाना शुरू कर दिया था दोबारा ऑफिस में। तो इसीलिए वो सब जो है हम लोगों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो मैं इस बात को भूल गई। अब जून से लेकर नवंबर तक आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि ऐसा कुछ था, मैंने सत्संग सुने हैं या भजन सुने हैं। मतलब हाँ ठीक है, मन में था, बट नहीं, जब माना ही नहीं था गुरुजी के बारे में, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया था दिल से, तो इसलिए इस बात को मैंने छोड़ दिया, टॉपिक ही क्लोज कर दिया। फिर नवंबर में एक दिन रात को वन नाइट की बात है, और उस दिन कोई रात के 12-1 बज गए हुए थे संगत जी। मैं काफ़ी लेट तक जागी हुई थी और मन बड़ा बेचैन था। ऐसे कभी कभी होता है कि आपका मन बड़ा सैड होता है, इमोशंस हैं, कभी हैप्पी होंगे, कभी सैड होंगे, कभी विदाउट एनी रीज़न भी होते हैं, और कभी कभी कुछ जेन्युइन इश्यूज की वजह से भी होते हैं। तो उस दिन मेरा मूड ऐसे ही, लेकिन विदाउट एनी रीज़न, लेकिन बड़ा बेचैन सा, बड़ा सैड था। एंड सडनली मेरा एकदम से ध्यान किया कि क्यों ना मैं गुरुजी का कोई सत्संग सुन लूँ। वही गुरुजी का जो मेरे कलीग अंकल ने मुझे भेजी हैं, उनका सत्संग मैंने लगाया। तो उस टाइम एक आंटी का सत्संग लगा हुआ था, और उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी शेयर की कि हाउ शी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी एंड व्हाट चेंजेस शी हैव फेल्ट आफ्टर कनेक्शन विद हिम। तो जब जैसे जैसे वो अपना सत्संग सुनाते गए संगत जी, वैसे वैसे मेरा जो है, मुझे ऐसे लगा, आई फेल्ट कि वो सब मेरे ही बारे में जैसे सत्संग में बोला जा रहा है। एंड सेम वैसा ही जैसे हम लोग जब आप सत्संग सुनते हैं, तो हमें सभी संगत हमें ऐसा लगता है कि ये सत्संग मेरे लिए गुरुजी ने जैसे मुझे सुनाया है, वैसा मुझे लगा कि एक एक वर्ड्स उन आंटी के ऐसे मुझे लगे कि जैसा वो मेरे लिए सब कुछ बोल रहे हैं। और मेरे आंखों से संगत जी आंसू, मैं बहुत से इमोशनल हो गई, और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शायद मैं 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा रोती ही रही उस संगत उसको सुन के। मतलब मेरे से रोना ही बंद नहीं जैसे हो रहा था, आंसू बहे जा रहे थे मेरे। मतलब ऐसे लगा मन के अंदर पता नहीं कितने भाव, कितना पेन है, वो बस उस सत्संग को सुन के सारा बाहर निकलता जा रहा आंसू के ज़रिए। तो ये ऐसा चलता रहा। तो वो सत्संग मैंने पूरा सुना, कोई हाफ एन आवर का सत्संग था वो। और उसको सुनने से पहले मैं जब बिल्कुल पूरी तरह से सत्संग खत्म हो गया और हल्का फील कर लिया मैंने अब, तो मैंने गुरुजी को बस इतना कहा। तब उस सत्संग के बाद पता नहीं क्या आया, पर मैंने इतना कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता आप कौन हो, बट अगर आप वाकई में महाशिव हो, वाकई में आप गॉड हो, वाकई में जैसा कि सभी कहते हैं कि आप कोई महापुरुष हो, तो आप मुझे कुछ ऐसा प्रूफ दो ताकि मैं आपको मानूं। सॉरी गुरुजी, मैंने तब आपको ऐसा कहा। बट ऑफ कोर्स अगेन, जैसा कि कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है गुरुजी के साथ, तो ये गुरुजी का तरीका होता है अपने साथ हमें जोड़ने का। हम नहीं जानते कि वो हमें कैसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज एवरी वन हैज़ इट्स ओन जर्नी विद गुरुजी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, और ये कह के मैं सो गई। और रात को, उसी रात को मुझे गुरुजी ड्रीम में आते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं। और तब तक संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम रियल ड्रीम होता है। मैंने उसको ड्रीम की तरह ही सोचा था। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके कहा, 2 बार मुझे दर्शन हुए। और पहले ड्रीम में कहा कि जहाँ हम इससे पहले जिस घर में रहते थे वहाँ गुरुजी आए, और एक गाड़ी से उतरे वाइट चोले में, और बहुत तेज़ तेज़ चलने लगे। और ये भी मुझे बाद में पता चला था संगत जी कि गुरुजी जब रियल चोले फॉर्म में भी थे तब भी वो बहुत तेज़ तेज़ चलते थे, और वो ऐसा लगता था ज़मीन से 2 फुट ऊपर जो है वो चल रहे थे, क्योंकि उनके पैर ज़मीन पे होते ही नहीं थे। तो गुरुजी सेम वैसे ही तेज़ तेज़ चल रहे थे, और मैं उनके पीछे बोलूँ, अरे ये तो वही गुरुजी जिनके बारे में मैं रात को सपने में सोच रही थी, मतलब सोने से पहले जो है जिनका सत्संग सुन रही थी। और ये सब चीज़ें मुझे याद होती है उस ड्रीम में, और मैं फटाक से उनके पास दौड़ती दौड़ती जाती हूँ और उनको रोकती हूँ कि 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ, उनका मत्था टेक, मतलब उनसे आगे उनका अपना मत्था टेकती हूँ, और उनको कहती हूँ कि गुरुजी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और उनको कहती हूँ कि
ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे कोई भी काम जो है वो टाइम पे नहीं होता है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब अपनी प्रॉब्लम्स उनसे ऐसे शेयर करती हूँ, तो वो मुझे गुरुजी कुछ कहते हैं, बट मुझे याद नहीं रहता संगत जी। बट मुझे इतना याद रहता है, गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे कुछ पिछले कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और वो मुझे थोड़ा सा हिंट भी देते हैं कि ऐसे ऐसे कर्मा थे तेरे। तो जिनके बारे में समझ के, जिनके बारे में सुन के संगत जी, मैं बहुत ना सैड हो जाती हूँ कि हाँ गुरुजी, बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि वाकई में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं या मैंने ऐसे कुछ कर्मास किए हैं। तो वो मुझे लेकिन कहते, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब ऐसे ही फॉर एवर लाइफ चलता रहेगा कि उन कर्मास की वजह से इस पूरे बर्थ में मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं अभी ये सब अपने मन में ही सोच रही होती हूँ संगत जी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं चल कोई ना, ऐसा बोल के आगे निकल जाते हैं, जैसे वो मुझे एक सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं कि कोई नहीं, मैं हूँ ना, ऐसा बोलते हैं। तो उसके इस ड्रीम के बाद ही बैक टू बैक मुझे सेकेंड ड्रीम आता है संगत जी, उसी सेम जगह पे थोड़ा आगे जाके, कि एक हॉल है, एक पंडाल है जहाँ गुरुजी बैठे हैं अपनी संगत के साथ। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हैं और बहुत सारी संगत है वहाँ पे, बहुत सारे, मतलब उस टाइम तो मैं यही कहती थी कि बहुत सारे लोग हैं, अब संगत है, ऑफकोर्स हमारा प्यारा गुरु परिवार है ये सारा। पर उस टाइम मैंने यही कहा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं सबसे लास्ट में बैठी हूँ, और मेरे साथ मेरी मदर भी उस लाइन में बैठे होते हैं, और मैं गुरुजी को देख रही होती हूँ कि ये कितने गुरुजी पता नहीं, वैसे तो चलो जैसे भी हैं, मेरे कलीग अंकल ने जैसे बताया है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि गुरुजी का ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। और लेकिन मैं इतनी दूर से गुरुजी से मिलने आई भी हूँ, या इनको देखने या इनका सत्संग सुनने आई भी हूँ, पर गुरुजी को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि जिनके आगे पीछे इतनी संगत है उनको कहाँ अपनी एक एक संगत का ध्यान होता होगा। ये सब मैं उस ड्रीम में संगत जी सोच रही हूँ, और इतनी देर में गुरुजी दूर से ही मुस्कुरा के मेरी तरफ देख के मेरी गोद में 2 टॉफ़ी प्रसाद फेंकते, एक के बाद एक टॉफ़ी प्रसाद फेंकते हैं संगत जी, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूँ, तो गुरुजी एक संगत क्योंकि कुछ बात करने लगती है गुरुजी से, तो गुरुजी उनको रोकते हैं और कहते हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं, वो पंजाबी में कहते हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं पहले इससे बात करूँगा, कि इसका क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि इसने मेरे से रात में एक क्वेश्चन पूछा, और मैंने क्वेश्चन किया था उनसे कि अगर आप सही में महापुरुष हो तो आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरे गूज़बम्प्स जो हैं वो ड्रीम में ही हो जाते कि ये क्या हुआ, इनको कैसे पता चला कि मैंने इनके साथ ऐसी कोई बात की है, क्योंकि ड्रीम में मुझे ये सब याद होता है। तो इस तरह से गुरुजी के साथ मेरी कनेक्शन स्टार्ट हुआ, और तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के दर्शन जो हैं वो रियल दर्शन होते हैं, और इतने प्यारे दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए, और इतने प्यार से मुझे समझाया भी, मेरे बात का जवाब भी दिया कि मैं पहले इसकी बात सुन लेता हूँ। और जब अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने अपने कलीग अंकल से ये सब शेयर किया, तो वो उन्हें पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब गुरुजी ने तो आपको पहली बार ही ड्रीम दर्शन दे दिए। तो वही बात है कि जैसा हम अभी भी संगत सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी जो हैं पहली बार ही कई बार किसी संगत से बात कर रहा था, तो और कई बार कई कई महीनों तक पूरा नई संगत जाती रहती थी, और गुरुजी उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, उनसे बात भी नहीं करते थे। तो ये बात सही है कि सबकी अपनी जर्नी है गुरुजी के साथ, और गुरुजी को पता है कब किसको कितना ब्लेस करना है, कैसे अपने साथ जोड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं संगत जी। हम लोग अपना दिमाग, अपना लॉजिक कुछ नहीं यहाँ लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ के आओ। ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। तो इस तरह मेरा कनेक्शन हुआ। उसके बाद बहुत सारे सत्संग हुए, या ये कह लीजिए कि हर दिन सत्संग हुआ संगत जी। मैंने बहुत, मतलब मुझे एक एडिक्शन सी हो गई सत्संग सुनने की, कि हर दिन मैंने 2 3 4 सत्संग सुनने। जब लॉकडाउन, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, तो मैं हर दिन, पूरा दिन ही मतलब सत्संग सुनती रहती थी शायद मैं। और जब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तो तब आने के बाद शाम को 1-2 सत्संग सुन के ही सोना मैंने। तो इस तरह जर्नी चलती रही, और मुझे लगता है 1-2 मंथ तक तो गुरुजी ने मेरे, वो कहते हैं ना कि गुरुजी क्लीनिंग करते हैं आपके मन की, उनसे जुड़ने के बाद जब अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो मैं तो जब जब उनके सत्संग रात को स्पेशली जब सुनती थी, तो मेरी तो क्लीनिंग ही करते रहते थे गुरुजी। आधा-आधा 1-1 घंटा मैं सत्संग सुनती जाती थी और रोती रहती थी, और ऐसा लगातार 1-2 महीने तक संगत जी चलता रहा। तो मुझे इसी का जवाब गुरुजी ने सत्संग से ही दिया कि गुरुजी क्लीनिंग करते हैं, और हर दिन कोई ना कोई सत्संग हुआ, हर दिन गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई मुझे। इवन इसके साथ ही
जैसे मैंने कहा कि मैं नवंबर में उनके साथ कनेक्ट हुई, तो मुझे नवंबर से 1-2 महीना पहले ही इवन एक दिन अपने घर में जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। मैं बेड पे बैठी हुई थी उस दिन और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी की फ्रेगरेंस भी होती है। मैं ऐसे ही अपने घर पे बैठी हुई थी, शाम का टाइम था और अपने रूम में अकेले थी, तो मुझे एकदम से स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई। तो आई थॉट कि मे बी ये खिड़की वाली साइड से, क्योंकि मेरे रूम में बालकनी है, वहाँ से कोई निकला होगा, कोई स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लगा के, वहाँ से फ्रेगरेंस आई होगी। और जैसे ही मैं बाहर गई, बालकनी में देखा कोई फ्रेगरेंस नहीं। मैं दोबारा आके अपने जब बेड पे बैठी, वहाँ फ्रेगरेंस। फिर मैं दोबारा बालकनी में गई चेक करने की शायद मेरा वहम होगा, बट दोबारा अगेन वही सेम चीज़। तो तब मुझे कुछ समझ ना आया कि क्या हो रहा है, और मैं इवन डर भी गई कि मुझे लगा कि कोई ब्लैक मैजिक टाइप से कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत कुछ लाइफ में ऐसा भी चल चुका था, देख लिया था, सुन लिया था। तो उल्टा दिमाग पहले चलता है, अच्छा दिमाग पॉजिटिव चीज़ें हम बाद में सोचते थे, गुरुजी से जुड़ने से पहले ऑफ कोर्स। तो ये सब हुआ और मैंने रीचेक के लिए फिर अपनी मदर को बुलाया अपने रूम में। उन्होंने भी कहा कि हाँ, फ्रेगरेंस आ रही है, बट हमने उस बात को उधर ही ख़त्म कर दी। और वो फ्रेगरेंस लेकिन आधे घंटे तक मेरे रूम में रही। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चला कि ये फ्रेगरेंस तो गुरुजी की फ्रेगरेंस होती है। तो शायद संगत जी उस दिन हमारे साथ वाकई में कोई ऐसी बात होने वाली होगी या कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसके लिए गुरुजी को खुद आना पड़ा अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए और हमें ब्लेस करने के लिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ होना होगा हमारे साथ, लेकिन गुरुजी ने आके हमें पहले ही ब्लेस कर दिया। तो गुरु वही बात है कि गुरुजी तो हमारे साथ कब से जुड़े होते हैं, बट हमें लगता है कि गुरुजी मेरे साथ नवंबर में जुड़े, मेरे साथ दिसंबर में जुड़े, मेरे साथ इस ईयर में जुड़े। तो ये इस तरह से मेरी जर्नी थी गुरुजी के साथ। उसके बाद जैसे कि मैं संगत जी बता रही हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग होता गया, गुरुजी के भजन सुनती गई, सत्संग हर कोई नया सुनती रही। इसके साथ ही जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं ऑफ़िस में भी काम करती थी, तो मेरे ऑफ़िस में ना कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे तो मैं पिछले 8-10 साल से काम कर रही हूँ और साइड वाइज अपनी स्टडीज़ भी करती रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस। बट उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जिस कंपनी में आई वाज़ वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ मैं काम कर रही थी पिछले लास्ट 3 ईयर्स से, तो वहाँ एकदम इतनी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी कि मेरे को मतलब अब ऐसे लगता था कि बस मुझे यहाँ से निकलना है, जैसे भी मुझे यहाँ से निकलना है बस। और मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था और मतलब वो स्ट्रेस भी बहुत हो गया था काम का, कि उसकी वजह से ऐसा हो कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गए और संगत जी इतने हेल्थ इश्यूज़ हो गए कि मेरा बीपी शूट हो गया। और आप अगर मानेंगे कि मैं अपना बीपी जब चेक करवाने डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी चेक कराने, तो उन्होंने जब मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी जो था वो अराउंड अबाउट 170 टू 180 था, ऊपर वाला, और नीचे वाला 120 था। तो ही वो बहुत हैरान थे कि कैसे हो सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल, और उन्होंने 3 बार चेक किया लेकिन मेरी यही रीडिंग आ रही थी। कि वो मुझे कहते तुम खड़े कैसे हो इतने में, और कैसे नॉर्मल कैसे हो, और ये हो कैसे गया, इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता अगर आप इतना नॉर्मल दिख रहे हो। तो मुझे तो पता चल गया था क्योंकि मुझे गुरुजी पे बिलीव हो गया था और मुझे समझ में आ गया था कि जब मेरे साथ मेरे महाशिव हैं, मेरे अकाल पूरक हैं, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है। तो मैं तो समझ गई थी सब कुछ, लेकिन डॉक्टर यही कहता रहा कि नहीं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और ऐसे करके क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में थी अपने काम को लेके भी, तो मुझे भी लगा कि आई शुड टेक ए बेड रेस्ट। तो मैंने इस तरह से डॉक्टर से ही लिखवा के मेडिकल अपना जो है 1 हफ्ते का रेस्ट लिया। बट 1 वीक के बाद भी व्हेन आई फेल्ट कि नहीं, अभी आई नीड सम मोर रेस्ट, तो मैंने फिर और उसको एक्सटेंड करा के ऐसे 1 मंथ का मैं पूरा रेस्ट पे थी। तो रेस्ट पे मतलब मैं घर पे ही थी, लेकिन आप मानेंगे कि गुरुजी को उस रेस्ट में भी शायद कुछ और ब्लेस करना था। सो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी। मैं क्योंकि उन दिनों दोबारा से स्टार्ट हुआ ई पासिस के थ्रू, फाइनल बड़े मंदिर में गुरुजी के वहाँ पे दर्शन स्टार्ट हुए, तो हमने ई पास बुक किए। और ई पास तब नया नया स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी रश होता था संगत जी। लेकिन जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है अपने वहाँ दरबार में बुलाने की, तो सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं, जैसा हम सत्संग में सुनते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मैंने जैसे ई पास बुक किए, तो मुझे शाम को आ गया। मैंने अपनी मदर, अपने फादर का, तीनों के ई पास की डिटेल्स डाल दी कि अब अप्रूव होंगे तो गुरुजी के दरबार। अब मैं रहती भी जम्मू हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं दिल्ली रहती हूँ, तो अगर मुझे ई पास का मैसेज आ जा रहा है और कल मुझे दर्शन करने, तो फटाफट मैं मतलब कल जा सकती हूँ। मुझे टिकट्स भी बुक करनी है, एक दिन पहले निकलना भी है रात की ट्रेन से, पैकिंग भी करना है। बट सब गुरुजी की ग्रेस से अच्छे से हो गया। 2 दिन पहले जिस दिन ई पास के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली, उसी दिन शाम को ही मुझे अप्रूवल आ गया।
तो मैं अपने फादर मदर के साथ, हालांकि तब मेरे फादर मदर में से कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ था, और अभी भी मेरी मदर ही कनेक्ट है, फादर अभी नहीं हो पाए हैं। वो भी गुरुजी की जब टाइमिंग होएगी ऑफ कोर्स तभी हो पाएगा पॉसिबल। बट नो डाउट कि हम तीनों ने गुरुजी के दर्शन किए। और ये जैसा हम देख सुनते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, फर्स्ट टाइम क्या, मुझे लगता है कि गुरुजी के दरबार जितनी बार जाते हैं उतनी बार ऐसे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम ही है। मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर बिल्कुल कहा गया जैसे कि इस धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बड़े मंदिर, वो बात बिल्कुल सही है कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह तो कभी थी नहीं, ना कभी देखी और ना कभी होगी आगे। जो दरबार गुरुजी का वहाँ बना है, एक तो पहले वहाँ जैसे ही हमने गेट क्रॉस किया, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी इस पे, और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कोविड के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया जा रहा था, सेवादारों ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ था। तो थैंक यू उसके लिए भी, उन्होंने काफ़ी इतने अच्छे से मैनेज करके कोविड के प्रोटोकॉल्स को दर्शन करवाए हमें गुरुजी के। लेकिन ऑफ कोर्स दरबार जो मेन हॉल है उसके अंदर से दर्शन नहीं कर पाए थे, हम बाहर से किए थे। लेकिन क्या, हॉल के अंदर बाहर गुरुजी का जो जब दरबार है वो सारा दरबार ही डिवाइन है बिल्कुल। और मैं बिल्कुल ऐसे जो है आप बोलिए कि माइंड तो मेरा था ही नहीं, जैसे मुझे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मैं जैसे गुरुजी बोलते हैं दिमाग जूतों के साथ बाहर छोड़ के आना चाहिए, पर दिमाग को बाहर छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी। सब बस अपने आप ही जैसे बाहर हो गया था, गुरुजी ने खुद ही अपने दिमाग हमारे निकाल के बाहर रख दिए थे संगत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग ली और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आई कैन नॉट। और मुझे लगता है कि कोई भी, हम चाहे हम सभी संगत बोलते हैं कि हम वहाँ गए गुरुजी के दरबार में, उस डिवाइन का हमने आनंद लिया, उस डिवाइन दर्शन का, बट हम में से कोई भी संगत जी उस भाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब तक आप या हम खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने वाली है ही नहीं। वो दरबार को हम उस डिवाइन दर्शन को, उस भाव को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम उस चीज़ों को, हम इन चीज़ों को या गुरु जी के दरबार को और उस भाव को एक्सप्लेन कर सकें। पर बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब ऐसे लगा कि जैसे सालों से कोई सर्च थी जो आज पूरी हो गई है। इवन संगत जी इसके साथ ही एक सत्संग छोटा सा सुनाने लगूँ कि इससे पहले मैं एकदम से जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो 2 साल पहले मैंने शिव जी की बहुत आराधना, मतलब बहुत उनसे उनकी पूजा की थी, शिव चालीसा पढ़ती थी, उनका ध्यान करती थी, मेडिटेशन करने लग गई थी। और मैंने शिव जी से बस इतना ही मांगना कि शिव जी अब अगर आपको मानने लगी हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो मुझे आप ही गुरु के रूप में चाहिए, मुझे कोई और अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना। और पर मुझे नहीं पता था कि मेरे उस छोटी सी, मतलब छोटे से तो नहीं ऑफ कोर्स, बट मेरी उस विश को गुरुजी जो है शिव जी हमारे शिव महाराज जी इतनी जल्दी मान लेंगे। ये हम लोग कहते हैं कि हम कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, मतलब दिस इज़ प्योरली ट्रू कि मेरे इतनी छोटी सी भक्ति, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं भक्ति कर पाई गुरु जी शिव महाराज जी की, बट फिर भी मेरे प्योरे भोले भंडारी जी ने मेरी इस बात को माना और गुरु जी के रूप में, गुरु रूप में, और वो खुद ही मेरे भोले बाबा, मेरे शिव अवतार जो महाशिव हैं, वो आए और उन्होंने जो है अपने चरणों में मुझे रखा। अब गुरु जी के दरबार में हम इस टाइम किस क्लास में हैं, कौन सी क्लास की एडमिशन में, ये तो गुरु जी जानते हैं ऑफ कोर्स। बट हाँ, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। और गुरु जी से के जुड़ने के बाद बहुत कुछ गुरु जी ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया। जिस तरह हमारे घर में हमारी पेरेंट्स, हमारी मदर हमें एक एक करके लाइफ के स्टेजेस के बारे में सिखाते हैं, स्कूल हम जाते हैं तो हम नर्सरी, एलकेजी, एक एक क्लास अपनी पार करते जाते हैं, पास करते जाते हैं और हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। बिल्कुल गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ऐसे ही हो रहा है और होता रहेगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि गुरुजी हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छे कर्म करना सिखाते हैं और बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। गुरुजी की बातों को मानना, गुरुजी ने बहुत सिंपल सिंपल बातें की हैं, बट ऑफ कोर्स उनकी बातों को मानना इतना सिंपल नहीं है हम जैसे इंसानों के लिए, क्योंकि हम हर दिन कोई ना कोई गलती फिर भी करते रहते हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी हमें एक मदर की तरह प्यार से फिर समझाते हैं, हम फिर गिरते हैं, गुरुजी हमें फिर उठाते हैं और इसी तरह चलनी चलती रहती है।
तो अभी का सत्संग संगत जी इतना ही करूँगी मैं, क्योंकि शॉर्ट विच गुरु जी ने बोला है सत्संग सुनाने के लिए, और दोबारा सत्संग शेयर करूँगी ज़रूर मैं। गुरु जी बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल संगत। आप सबको तो भी बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी अपने साथ जोड़ने के लिए। मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं गुरु जी आपके लिए, कुछ भी नहीं करते, और आपने फिर भी हमें इस लायक समझा कि अपने साथ हमने जोड़ा, और हर दिन एक नया सत्संग करवाते हैं गुरु जी। कुछ नहीं कह सकते, मतलब बस यही कह सकते हैं कि वाकई में मैंने मूवीज़ में देखा था, पिक्चर्स में देखा था कि लाइफ में ऐसे मिरेकल्स होते हैं जब भगवान आप पे दया करते हैं, भगवान आपको अपने चरणों में बुलाते हैं। वो एक सपना, ऐसा सपना, ऐसा ड्रीम जो मुझे लगता था कि वो सिर्फ एक ड्रीम ही है, वो एक सिर्फ बनावटी मूवीज़ में ही होता है, रियलिटी में नहीं होता है। बट वो हुआ, मेरे साथ हुआ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। और भी बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारी गुरुजी की ग्रेस है जिन्हें हम मिरेकल्स कहते हैं, ब्लेसिंग्स कहते हैं। सब संगत का अपने अपने भाव हैं उस बात को कहने के, पर बात एक ही है कि हम सब गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके ब्लेसिंग्स को जो हैं उनको ले रहे हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।